हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि गो हरि गो हरि गो निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के सूत्रखंड से, जिसमें महाप्रभु के बारे में बताया गया किस तरह से महाप्रभु अवतरित होंगे। इसको देख के रुक्मणी देवी चिंता में पड़ गई। रुक्मणी देवी रोने लगी थी। रुक्मणी देवी रोने लगी थी कि आप महाप्रभु अगर आप अवतार लेंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आप गौर के रूप में अवतार लेंगे और सन्यासी बनेंगे। फिर उन्होंने, नारद मुनि ने सारी स्टोरी बताई। तो आज हम उसी के आगे का सुनेंगे। प्रसाद का महात्म बताया।
अभी नारद घूमते घूमते शिव जी और पार्वती के पास में जो है नारद मुनि ब्रह्मा के पास में गए। देखी ब्रह्माति भीते महाशित चिते नारद करिला व्युत्थान मुनि परिणाम करे पड़ी अचरण तले तुली ब्रह्म के लालिंगन। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत और अत्यधिक प्रसन्नचित भी थे। ब्रह्मा जी उनका स्वागत करने के लिए उठे और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर नारद जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा ने उनका आलिंगन किया। पूछिला कुशल वाणी आगमने धन्य मानी चिर दर्शन अनुरागे हेन लय मन देखी तोर सुवदन रहस्य कई बे महाभागे। ब्रह्मा ने उनका कुशल मंगल पूछा तो उन्होंने कहा मेरे विचार में आपका यहाँ आना शुभ एवं मंगलमय। बहुत समय से मैं आपके सुंदर मुख को देखना चाहता था। अब मैं आपके सौभाग्य के रहस्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा। तोर मुखोदित वाणी श्रवणे आमिया सुनी या जुड़ाऊ को कह सुनी केछन लोकेर कथा क्यों पाऊं प्रभु गुण गाथा कि देखी ले कि सुन ले तुम्हें। ये अमृत वचन जब आप अमृत वचन आपके मुख से निकलकर मैंने कानों में प्रविष्ट होंगे तो ज्वर से पीड़ित मेरा हृदय शीतल हो जाएगा। आप मुझको बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए और किससे मिले और आपने क्या देखा और क्या सुना। कथा कहे परिपाटी नारदेर आर्यभट्टी स्फुरित अधर दोले अंग बाष्प जल झरे आँखी अरुण वरण देखी कथा रंभे द्विगुण आनंद। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर नारद अभिभूत हो गए। उनके अधर कांपने लगे, उनके अंग हिलने लगे, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, उनका चेहरा लाल हो गया और कथा वर्णन करने से उनका आनंद द्विगुणित हो गया। सुना अद्भुत कथा तुम्ही सब सृष्टि करता तोर नाम बोलिए ब्रह्मा युग अनुरूप रागे युग धर्म करे लोके कलयुग के पाप पर चल। उन्होंने कहा कृपया अत्यंत आश्चर्यजनक शब्द सुनिए। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विश्व सृष्टि करता है। आपके नाम से भौतिक ब्रह्मांड आया है। विभिन्न युग धर्म लोग निर्वाहित करते हैं परंतु कलयुग में पाप अत्यधिक शक्तिशाली है। नारद मुनि बता रहे हैं द्वापर शिशिर लोक सर्व दुखमय शोके देखी मोरे कली के तरह से कातर हृदय मई गेलु पहु बराबरी शुदाहीन परम साहसे। मैंने विचार किया कलयुग शीघ्र ही आएगा और द्वापर युग के अंत में लोग दुखे व गहरे शोक से पूरित होंगे। अपने हृदय में मैं दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर भगवान के पास जाऊंगा और उनसे इस विषय में पूछूंगा। कलि पापमय युगे निस्तार करिबे लोके कह प्रभु के मन उपाय ब्राह्मण से वेद विहीन सर्वलोक धर्म क्षीण मोर ही आए बड़ा संशय। नारद मुनि बोलते मैं भगवान से पूछूंगा कलयुग में ब्राह्मण वेदों का अध्ययन क्यों नहीं करते और प्रत्येक व्यक्ति अधर्मी और अपवित्र है। हे भगवान कृपया मुझे बताइए कि कलयुग में पापी लोगों का उद्धार कैसे होगा। यह संदेह मेरे हृदय में निरंतर बना रहता है। सुनीर कातरवाणी बोले बहु बोले पहु गुणमणि दूर कर अंतर न चिंता कली लोकन स्तरीब निज भक्ति प्रचारिब अवतार करीब माता था। मेरे इन अतीत व्यथितिक वचनों को कथनों को सुनकर परम भगवान जो दिव्य सद्गुणों का शिरोमणि है बोले इन समस्त चिंताओं को अपने हृदय से निकाल कर दूर फेंक दो। मैं कलयुग में अवतरित होकर लोगों का उद्धार करूंगा और उन्हें अपने प्रति भक्ति करना सिखाऊंगा। दान व्रत तप धर्म आर यत यत कर्म सब आरोपी हरि नामे कली दोषमय देख एक महागुण लेख मुक्त बंध हवे संकीर्तन। दान व्रत तपस्या वर्णाश्रम धर्म और पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भगवान हरि के पवित्र नामों को उच्चारण करने से मिलते हैं। दान व्रत तपस्या वर्णाश्रम धर्म
दान व्रत तपस्या वर्णाश्रम धर्म और पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ भगवान हरि के पवित्र नामों को उच्चारण करने से मिलते हैं। तुम देखोगे कलयुग त्रुटियों से भरा हुआ है, फिर भी तुम्हें देखना चाहिए कि इसमें एक महान गुण है। केवल मेरे पवित्र नामों का जप संकीर्तन करने से तथा मेरी महिमा का गुणगान करने से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। घोषणा बोल है तुम्हें शिव ब्रह्मादि भूमि सबे जन्म कली पाइया करुणा विग्रयामी जन्म लभी भूमि युग अनुसारे हैया। उसके विषय में शिव जी ब्रह्मा तथा अन्य लोगों को भी बतलाओ, उन्हें बतलाओ कि इन सभी को कलयुग में जन्म लेना चाहिए। दया एवं कृपा का मूर्तिमान रूप में प्रकट होकर मैं भी इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। भगवान गौर का अपना रूप प्रकट कर मैं कलयुग में प्रविष्ट होऊंगा। जय जय गौरांग चांद नदिया उदय कलि काले नाहरे हमारे प्रभु रे गुण सुन ए तीन भुवन आलोक केले यार गुण नाहरे गौर चांद रे कथा सुन नारे की आरे है शुभ। भगवान गौरांग चांद की जय हो, ऐसा चांद जिसका कलयुग में नदिया में उदय हुआ हो। कृपया उन शब्दों को सुनिए, मेरा स्वामी कभी पराजित नहीं होता है। नारद जी बोल रहे हैं, भगवान से मिले और भगवान ने बोला कि उनको क्या बता दो कि मैं कलयुग में आऊंगा। और भगवान गौरचंद्र कभी पराजित नहीं होते। ए छन सुनिया वाणी विरंचित ठाकुर हृदय रोपिले प्रेम आमी अंकुर। नारद मुनि ने जब ब्रह्मा नारद मुनि से जब ब्रह्मा ने इन शब्दों को सुना, तब भगवत प्रेम अमृत का पौधा उनके हृदय में अंकुरित हो गया। गंड पुलकित आंखें अश्रुधारा गले आनंद विहले ब्रह्मा मुनि केला बोले। ब्रह्मा की आंखों से अश्रु की धारा गिरने लगी। आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने नारद को अपने गोद में बिठा लिया। बोलिए विरंची सुन महामुनि बर तोर प्रसादे आजी प्रसन्न अंतर। ब्रह्मा ने कहा, मुनि कृपया सुने, तुम्हारी कृपा द्वारा आज मेरा चित्त अभी आनंद से पूरित हो गया। विषय विपाके सबे माया बंदे अंध तोर प्रसादे पुनः हये मुक्त बंध। इस जगत के सभी लोग भौतिक विषयों की लालसा में अंधे हो गए, परंतु तुम्हारी कृपा से वे माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लोक निस्तारण है तो तोर मात्र चिंता पूरब वृतांत किच्छु कहीं निज बाता। तुम्हारी एकमात्र चिंता लोगों का उद्धार करना है। मैं तुम्हें कुछ बतलाऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ। सनकादि मुनि जत अमर चंदन अंतर प्रकाशी किच्छु केल मोर स्थान है। सनक तथा अन्य पुत्रों ने मेरे पास आकर अपने हृदय की कुछ बातें मेरे समक्ष प्रकाशित की। हमारे कहिले तुम्हें प्रभुर प्रिय पुत्र ये किछु पूछिए तार कह मोरे सूत्र। उन्होंने मुझसे कहा कि आप परम ईश्वर के पुत्र हो, हमारे कुछ प्रश्न उसका उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि से। अचिंत्य अव्यय प्रभु नित्यानंद ब्रह्म सूक्ष्म सर्वेश्वरेश्वर सर्व भय धर्म। परम भगवान अचिंत्य नित्य शाश्वत रूप से आनंदमय अत्यधिक सूक्ष्म समस्त स्वामियों के स्वामी सर्वव्यापी तथा मूर्तिमान धर्म अनंत निर्गुण निरंजन निराकार आद्य मध्य अंत नहीं ए बुद्धि विचार। ऐसी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से रहित पदार्थ द्वारा प्रभावित तथा बिना किसी भौतिक रूप के किसी भी बुद्धि या ज्ञान द्वारा उनके आदि मध्य अंत के विषय में नहीं जाना जा सकता। हे छन ठाकुर है पृथ्वी ते जन्म अजय है जन्म करी प्राकृत कर। यद्यपि ऐसा अजन्मा भगवान होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के साधारण व्यक्ति की भांति क्यों कर्म करते। वृंदावन रास वृंदावन रास केल गोप बधु संगे कामी जन ये न काम रति रत संग। वृंदावन के वन में गोपियों के संग संग रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे इस प्रकार से अनुभव करते हैं कि जैसे वे यौन सुख के अमृत का आस्वादन करने हेतु उत्सुक कामुक बद्ध आत्मा की नारी पुरुष से आत्मा सब जाने एछन रमण तार संतोष कहने। समस्त जीवों में परमात्मा रूप में विद्यमान है। उस भूमिका से असंतोष वे क्यों तरुण कन्याओं के प्रेमी बन जाते हैं।
वो सनत कुमार, सनत चार कुमार पूछ रहे हैं। एछन संदेह मोर हृदय विशाल, तत्व कह चतुर्मुख घुचाई जंजाल। यह महत्वपूर्ण संशय है हमारे हृदय में बसा हुआ है। हे ब्रह्मा, कृपा करके हमें इस सत्य का वर्णन कीजिए। कृपया यह व्यर्थ का संदेह हमारे हृदय से हटा दीजिए। ये कुमार बोल रहे हैं ब्रह्मा से, और ब्रह्मा नारद मुनि को बोल रहे हैं। एछन संदेह कथा सनकादि बेल, सुनिया हृदय मोर विस्मय है। सनक तथा साधुओं द्वारा व्यक्ति संशय के विषय में सुनकर मुझे अपने हृदय में अत्यधिक आश्चर्य का अनुभव हुआ। अंतर चिंताएं मोर मलिन वदन, मोर अगोचर यही प्रभु आचरण। मेरा हृदय चिंतित हो गया और मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। परमेश्वर के कार्यकलाप मेरी समझ से परे। वेदांत तेरे पारे ये केवा जाने तत्व, आमा है न कत ब्रह्म आच्छे शब्द शब्द। परम भगवान के कार्यकलाप वेदांत के लिए अगोचर है, उन्हें कौन समझ सकता है। मुझ जैसे शास्त्र ब्रह्मा भी उस विषय को नहीं जानते। ए मन कथा में कई बार बोले, हंस रूपयासी प्रभु खेल है न काले। जैसे ही मैंने उनके समक्ष इन विचारों को व्यक्त किया, तब परम भगवान एक हंस के रूप में प्रकट होकर मेरे सामने आए। तो कुमारों ने पूछा, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पा रहे, तो भगवान का हंस अवतार हुआ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, जैसे मैंने उनके समक्ष इन विचारों को व्यक्त किया, तब परम भगवान एक हंस के रूप में प्रकट होकर सामने आए। तो ब्रह्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी, क्योंकि परमेश्वर के कार्यकलाप भगवान ब्रह्मा जी की समझ से परे। चारि श्लोक समाधान कहले अमार, सही समाधान आमी दिलुता सवार। उस रूप में भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवतम के 4 संक्षिप्त श्लोक स्पष्ट रूप से समझाए। फिर मैंने उस व्याख्या का वर्णन उन संतों के समक्ष किया। संतोष पहला से ही सब महाशय, परितोषे गेला जथा जार मन में। यह को साधुजन संतुष्ट होकर उनके हृदयों के संशयों का निवारण हो। सही चतुश्लोकी तत्व सर्वरस भांड, तारा तत्व जाने हैं न नाई का ब्रह्मांड। मेरे लिए तो 4 संक्षिप्त श्लोक अमृत के एक विशाल आगर के समान थे। इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उन्हें वास्तविक रूप में नहीं समझ पाए। कत दिन बसी व्यास नैमिषारण्य, सब विवरिल यत भारत पुराण। श्रील व्यासदेव महाभारत पुराण लिखते समय कई दिनों तक नैमिषारण्य में ही रहे। नाथ हुई शेष किछु बलिवार तरे, जाइया ना घुचिले तब पढ़िल कांपा परे। उन ग्रंथों को लिखने के पश्चात भी उनके हृदय की उदासी दूर नहीं हुई। मूर्छा पहिला व्यास देवारण्य भीतरे, जानी उपजिल दया ठाकुर अंतरे। वन के मध्य में व्यास देव जी विक्षिप्त व्याकुल हो गए। ये जानकर परम भगवान के हृदय में दया जागृत हो। आमा के डाकिया दिल 4 श्लोक यही, यही पर धन लिया जहाज व्यास ठई। मुझे बुलाकर परम भगवान ने 4 संक्षिप्त श्लोक दिए और मुझसे कहा, ये चारों संक्षिप्त श्लोक लेकर व्यास के पास जाओ, व्यास जी के पास जाओ। मूर्छा पहला व्यास देवारण्य भीतरे, जानी उपजल दया ठाकुर अंतरे। वन के मध्य में व्यास जी विक्षिप्त व्याकुल हो गए। ये जानकर परम भगवान के हृदय में दया जागृत हो। आमा के डाकिया दिल 4 श्लोक यही, यही पर धन ले जाए जहाँ व्यास ठाई। मुझे बुलाकर परम भगवान ने 4 संक्षिप्त श्लोक दिए और मुझसे कहा, ये चारों संक्षिप्त श्लोक लेकर व्यास जी के पास जाओ। व्यास नाही जाने मोर आचरण तत्व, श्लोक अनुसारे रचु भागवत। व्यास मेरे कार्यकलापों के सत्य को नहीं जानता है। इन चारों संक्षिप्त श्लोकों का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए। सही भागवत तुम्हें कहियो नारद, तार जीवाय सरस्वती कही शब्द। तुम तब नारद जी के समक्ष श्रीमद् भागवतम की व्याख्या का वर्णन करो, जिनकी जीवा पर सरस्वती देवी निवास करे।
कहते कि कहिए तुम्हें सुन मुनिवर, युगे युगे तुम्हें मात्र जीवे दया कर। अब मैं तुम्हें कुछ बतलाऊंगा मनुष्य, मैं मनुष्य कृपया सुनो। युग युगांतर तक तुम जीवों पर दया करते हो। जीवे निस्तार है तो तुम्हें महाजन, भागवत दिव्य शास्त्र नहीं हार धन। तुम एक ऐसी महान आत्मा हो जिसकी एकमात्र रुचि केवल अन्य जीवों का उद्धार करने की। श्रीमद् भागवतम एक अति प्रशंसनीय सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, उसके समान बहुमूल्य धन्य और कोई नहीं। निर्विषय भागवत स्वतंत्र पुरुष ना बूझिया, शास्त्र ज्ञान न करे मूर्ख। श्रीमद् भागवतम पूर्णतः आध्यात्मिक है, भौतिक पदार्थ इसका कभी स्पर्श नहीं कर सकता। मूर्ख लोग इस सत्य को समझते नहीं। है न भागवत कथा कृष्ण अवतारे, गर्ग मुनि पहले नाम करण ने काले। श्रीमद् भागवत में गर्ग गुण मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न करते समय उन्हीं भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया। एबे से स्मरण है ल गर्ग मुनि वाणी, चारि युग अनुरूप वर्ण काहिनी। श्रीमद् भागवतम के उस पद्यांश में गर्ग मुनि 4 युगों में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। आसन्न मनास्त्र हस्य यस्य गृहत्वा नियुगम तनु, शुक्लो रक्तस्थापित इदानी कृष्ण। आपका ही पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किए हैं और अब वो श्याम रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में शुक के रूप में, वो शुक तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब सारे अवतार कृष्ण में एकत्रित हो गए। सतयुगे श्वेतवर्ण लोके पर चार, त्रेता अरुण कांति यज्ञ नाम था। सतयुग में भगवान श्वेतवर्ण में प्रकट हुए, त्रेता में उनका लंगराल स्वरूप का था, उनका नाम यज्ञ। एवे कृष्ण वर्ण नंदिर कुमार, परिशेष पीतवर्ण हाइबे अवतार। नंद के पुत्र के रूप में अभी वो काले रंग के हैं, परंतु बाद में पीतवर्ण में अवतरित हो। क्रम भंग बोली श्लोक है, संदेह जहान चारि युगे 3 वर्ण ए बुद्धि तहार। इस श्लोक में दिए गए विवरण का क्रम कुछ पाठकों को संशय में डाल सकता है। वे सोचते हैं युग तो 4 हैं किंतु भगवान के अवतार केवल 3 वर्णों में है। श्वेत रक्त पीत वर्ण, कृष्णचारी वर्ण कही, चारि युग बही आर एक युग नहीं। वास्तव में श्लोक वास्तव में श्लोक 4 वर्णों के विषय में वर्णन करता है। ये वर्ण है श्वेत, लाल, पीला तथा काला। ये रंग 4 युगों के कालक्रम में प्रकट हुए थे, ये सब एक युग में प्रकट नहीं हुए। नहे वा विचारी देख गौर कुन युगे, अस्ते व्यस्ते कहिल संदेह नहीं भागे। अब हम इस प्रश्न विचार करेंगे कि भगवान गौर किस युग में प्रकट हुए थे। केवल थोड़े से शब्द द्वारा इस संशय का शीघ्रतापूर्वक हल नहीं निकलता है। तो ये भगवान के अवतारों का वर्णन आ रहा है इसमें। श्वेत रक्त पीत कृष्णचारी वर्ण का है। इहर विचार किछु कही तहा सुन, अज्ञ जनेरे यह बुझा वैखन। अब मैं इस सत्य के विषय में वर्णन करो, कृपया सुनो, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी मेरे शब्द से इस सत्य को समझ सके। एकादश एक कथा कय भागवत, राजा प्रश्न केल कर भाजन मुनि ते। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महाराजा निमि कर भाजन मुनि से पूछते हैं। इस प्रकार से ये जो भगवान के 4 वर्णों का अवतार है, ये जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। तो यही यहाँ पर जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजा निमि और करभाजन मुनि की वार्तालाप होता है और उसमें भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। तो यही सारा वर्णन जो है चैतन्य मंगल के इस सूत्र खंड में दिया गया है।
तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो वर्णन है वो हम भागवतम में कहाँ पे वर्णन आता है इसका हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। पर इसके आगे का जो क्लास है हम कल के उसमें करें। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।